गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग तुरीयाश्रम नामक सूक्ष्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है। नारायण भगवान का सच्चा जो भक्त है वह कुछ नहीं चाहता है, वह तो केवल और केवल आत्मसमर्पण पूर्वक भगवान की सेवा में लगा रहता है। परंतु करुणाकर भगवान स्वयं ही उस पर कृपा करके सब कुछ देते हैं, भव बंधन से भी उसे मुक्त कर देते हैं। तब संन्यास आश्रम किनके लिए है? जब ऐसा होता है तो प्रश्न ये उठता है कि संन्यास आश्रम किसके लिए है? तो भगवत गीता जी के 3 अध्याय में भगवान श्री वासुदेव कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहते हैं, लोके अस्मि द्विविधा निष्ठा पुरा पोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यह भगवत गीता के अध्याय 3 का 3 श्लोक है। इसका अर्थ है, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार के निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। क्या क्या? तो उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो ज्ञान योग एवं कर्म योग दोनों के विधायक तो भगवान ही है। ज्ञान योगी का संसार से कोई संबंध नहीं रहता है। कर्मयोगी मनसा वाचा कर्मणा अपने समस्त वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देता है। कर्म और कर्म फल की आसक्ति उसमें बिल्कुल नहीं रहती। नारायण उपर्युक्त श्लोक के अपने श्रीमद् भगवत गीता भाष्य में सर्वज्ञ भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर स्वामी कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में शास्त्रोक्त कर्म और ज्ञान के जो अधिकारी हैं, ऐसे तीनों वर्णों वाले के लिए 2 प्रकार की निष्ठा स्थिति अर्थात कर्तव्य तत्परता, पहले सृष्टि काल के आदि काल में प्रजा को रचकर उनकी लौकिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के साधन रूप वैदिक संप्रदाय को आविष्कार करने वाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा कही गई है। तो वह 2 प्रकार की निष्ठा कौन सी है? सो कहते हैं, जो आत्म अनात्म के विषय में विवेक जन्य ज्ञान से संपन्न है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने वेदांत के विज्ञान द्वारा आत्म तत्व का भली भांति निश्चय कर लिया है, जो परमहंस सन्यासी है, जो निरंतर ब्रह्म में स्थित है, ऐसे सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान रूप योग में कही गई है। तथा कर्मयोग के कर्मयोगियों की अर्थात कर्म करने वालों की निष्ठा कही गई है। नारायण उपर्युक्त भगवान के दिव्य वचन एक साधक के लिए परम उपकारी है, इसलिए थोड़ा इस पर और विचार करते हैं। भगवान ने क्या कहा? तो भगवान ने कहा, अस्मिन लोके, इस लोक में कहने का क्या मतलब है? इससे मतलब है तुम प्रश्न करने वाले वैदिक धर्मी हो, वेद के मानने वाले हो। वेद को मानने वाले के लिए यह बात कही जा रही है महाराज। वेद को मानने वाला ही वेद में कही हुई बातों का अधिकारी है। हमारे अतिधन्य शास्त्रों में हर शास्त्र के अधिकारी को बतलाते हैं, अर्थात इस शास्त्र किसे फायदा पहुंचाएगा, किसके काम का है। सब चीजें सबके काम की नहीं होती महाराज। वर्तमान काल में आधुनिक सभ्य लोग कहते हैं कि अच्छी चीज सबके लिए अच्छी और बुरी चीज सबके लिए बुरी होती है, लेकिन इस बात को हम वैदिक नहीं मानते महाराज। किसी का पेट खराब है, उसको खिचड़ी खिलाना श्रेयस्कर है। कोई हुष्ट पुष्ट जवान 500 दंड पेल कर आया है, तो उस बेचारे को खिचड़ी खिलाकर उसका शरीर और कमजोर क्यों करना है? उसे तो बढ़िया खीर जलेबी खिलानी पड़ेगी। अगर कोई पूछे कि इसके प्रति आपको द्वेष है कि आपने इसे खिचड़ी खिलाई,
तो उसके साथ द्वेष नहीं है, लेकिन उसे खीर जलेबी खिलाएंगे तो वह और बीमार हो जाएगा। कौन? जो रोगी है, पेट संबंधी रोगी को यदि हम खीर और जलेबी खिला दे तो उसको और गैस उखड़ जाएगा। तो उसके साथ हम ज्यादती ही करेंगे। मेहनत करने वाले को, व्यायाम करने वाले को गरिष्ठ भोजन पच जाता है, लेकिन जिसको उदर विकार है उसको तो गरिष्ठ भोजन नहीं पच सकता। उसके लिए तो लघु भोजन ही चाहिए। खिचड़ी दे दीजिए और हल्का आहार दे दीजिए, फुल्की वाली रोटी हो, दाल के साथ मिस के खा जाए तो उसको गैस नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी। नारायण। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि वे राजस्थान प्रांत के शेखावाटी में घूम रहे थे। शेखावाटी एक राजस्थान में जगह है, वहाँ वो घूम रहे थे। किसी महात्मा के आश्रम में गए, उन्हें पेचिश की शिकायत हो गई। तो वहाँ जाकर महात्मा ने कहा कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खिचड़ी या किसी ऐसी चीज खाऊंगा। महात्मा से उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खिचड़ी या कोई ऐसी ही चीज खाऊंगा। तो महात्मा बोले कि खिचड़ी कैसे खाओगे, हलवा खाना पड़ेगा। हमारे आश्रम में आए हो, मैं क्या खिचड़ी खिलाकर किसी महात्मा को भेज दूंगा? हमारे यहाँ अतिथि के स्वागत के नियम है, बैठ जाओ। उन्होंने 2-3 बार कहा कि मेरा पेट खराब है। वे बोले कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, हलवा पूरी खाने से सब ठीक हो जाएगा। तब स्वामी जी ने सोचा क्या करूं। थोड़ी देर बाद कहा कि मेरा जरा शौच जाना है जंगल में। फिर वो जंगल गए और वहां से भाग गए। तो नारायण, यद्यपि उस महात्मा का प्रेम तो अपार था, परंतु अधिकारी भेद का विचार उसने नहीं किया। किसके लिए क्या ठीक है यह विचार उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए हम लोग किसी भी शास्त्र की रचना करें, उसमें जरूर बतलाते हैं कि यह शास्त्र किसको फायदा करेगा, किसके लिए है, अधिकारी इसका कौन है महाराज। तो नारायण, अधिकारी शब्द का मतलब यह नहीं है कि दूसरा कोई पढ़ नहीं सकता। अधिकारी का सही भाव न समझने से आजकल बड़े झगड़े चलते हैं। एक कहता है कि तुमको वेद में अधिकार नहीं है, दूसरा पूछता है कि क्यों नहीं है जी, हम क्यों नहीं बाँच सकते, हम भी पढ़ सकते हैं। तो तुम्हारे पास पैसा है, पुस्तक खरीद सकते हो, पढ़ाने वाले को तुम तनख्वाह देकर रख सकते हो, लेकिन अधिकारी न होने का मतलब है कि इससे तुमको फायदा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा उसे पढ़ना व्यर्थ की बातें जानने का प्रयत्न जैसे होगा। जो इस शास्त्र के ज्ञान से फल होता है वह तुमको नहीं मिल सकता है। पढ़ तो कोई भी सकता है, लेकिन उसे पढ़ने का फायदा नहीं उठा सकता है, क्योंकि वह अधिकारी नहीं है। जैसे हलवा पूरी ताकत की चीज है, पर पेचिस वाले के लिए यह ताकत की नहीं, यह तो रोग बढ़ा देगी। पेचिस वाला खा सकता तो है, पर उसे हानि ही होगी, लाभ नहीं होगी। अधिकारी को सामर्थ्य के रूप में समझ सकते हैं। जैसे रोगी को हलवा पचाने की सामर्थ्य नहीं होती, ऐसे ततत कर्म से अनेकों में सामर्थ्य नहीं होती उसका फल पा सके। दृष्ट फल वाले कर्मों में लोक सिद्ध सामर्थ्य की तरह अदृष्ट फल वाले कर्मों में शास्त्र सिद्ध सामर्थ्य समझनी पड़ती है। नारायण, इन निष्ठाओं में अधिकारी कौन है, यहां प्रसंग है। वैदिकों का जो वेद को ही प्रमाण मानते हैं वे इनमें अधिकारी हैं। जब मनुष्य को जो उपनयन संस्कार होता है, जिसको साधारण लोक भाषा में जनेऊ संस्कार कहते हैं, उसके द्वारा वेद में अधिकार आता है। उस समय वह यज्ञोपवीत धारण करने वाला प्रतिज्ञा करता है कि मैं वेद के अनुसार ही जीवन बिताऊंगा। जनेऊ को ठीक 1 दिन पहले जो कुछ खाना हो, जिस किसी के साथ बैठकर खाना हो, जो कुछ बोलना है, गाली देना है और कोई भी इधर उधर की बात करनी है, उन सबको आखिरी बार कर लेने को कहते हैं। उसके बाद करने का मौका नहीं मिलता। कामवाद, जो अपने मन में आए वह बोलो, कामचार, जो अपने मन में आए वह आचरण कर लो,
काम भक्षण, जो मन में आए वह खाना खा लो, कल से जनेऊ होने वाला है, कल जनेऊ हो जाएगा, इसके बाद कोई गलत बात नहीं बोल सकोगे, कोई गलत चीज खा नहीं सकोगे। जब तुम्हारा उपनयन होता है तो तुम इस प्रतिज्ञा से बंधते हो कि तुम वेद में अधिकारी होते हो और वेद में कही हुई बातें तब तुम्हें फलीभूत होंगी। अस्मिन लोके, अर्थात जिन लोगों ने उपनयन संस्कार के द्वारा वेदाधिकार प्राप्त किया है, तो औरतें कहेंगी कि मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 66 में लिखा है कि विवाह ही स्त्री के लिए यज्ञोपवीत है, अतः वे भी निष्ठाओं में अधिकार वाली हो जाती हैं। तो भगवान ने कहा कि जिन लोगों ने वैदिक धर्म में प्रवेश कर लिया है उन लोगों के लिए मया प्रोक्ता, मैंने 2 तरह की निष्ठा बताई है। वेद के अंदर जो मार्ग बतलाया है वह उनके लिए है जिन्होंने वेद के मार्ग में प्रवेश किया है। नारायण। भगवान कहते हैं पुरा, पुरा के 2 अर्थ हैं। पुरा यानी पहले, और पुरा का मतलब प्राचीन काल भी है। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता जी में कहा कि मैंने पहले भी यह उपदेश दिया था। मनुओं को तो मैंने कर्म का उपदेश दिया और 4 कुमार मतलब शनक आदि मुनियों को निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया। इसके अनुरोध से पूरा का एक अर्थ तो यह हो गया कि सृष्टि के आदि में भगवान के एक एक श्रीमुख निर्गत सब समझने के लिए है। भगवान कहते हैं प्रोक्ता, यह प्रोक्ता सब समझने का है। भगवान ने कहा मया प्रोक्ता, मैंने कहा, यह नहीं कहा मैंने निर्माण किया। जैसे आपने आज गीता जी का 15वां अध्याय याद कर लिया, रात में सो गए, सवेरे उठे और आप उस अध्याय का पाठ करते हैं तो आप 15वें अध्याय को बनाने वाले नहीं हैं। जैसा पहले था वैसा ही आप उसे बोलते हैं। इसी प्रकार वेद को परमेश्वर बताते नहीं हैं, वेद अनादि हैं। सृष्टि के आदि में सनत कुमारों को, ऋषियों को, मनुओं को वे इसका उपदेश देते हैं। पूर्व कल्प के अंदर जैसा वेद था वैसा ही वेद भगवान फिर प्रकट करते हैं, वैसा ही वेद भगवान फिर प्रकट करते हैं। वह उसको बनाने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान ने यह नहीं कहा कि मैंने पहले इसे बना दिया था, वरन कहा कि जैसा था वैसा प्रकट किया। नारायण। पूरा का दूसरा अर्थ पहले, मतलब गीता शास्त्र के दूसरे अध्याय में भगवान ने यह बात कही कि 2 तरह के रास्ते हैं। येषां ते भीता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शृणु। भगवान ने सांख्य और योग ये 2 मार्ग बताए। पूरा का पहला अर्थ है भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर स्वामी ने किया है और दूसरा अर्थ मधुसूदन सरस्वती स्वामी जी ने किया है। भगवान कहते हैं द्विविधा निष्ठा। द्विविधा 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार का मतलब है कि 2 रास्ते, अलग अलग नहीं कह रहे हैं, केवल 2 विधाएं कही हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है कि एवं सांख्यम च योगम च य पश्यन्ति स पश्यति। रास्ता तो एक ही है, ज्ञान और कर्म एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं, फिर भी रास्ता एक है। द्विविध का मतलब होता है कि एक ही चीज के 2 प्रकार। जैसे वहां भगवान द्विविधा कह रहे हैं, वैसे ही उन्होंने गीता जी में कहा चतुर्विधा भक्ता, 4 तरह के भक्त हैं। इसका मतलब कि वे सब भक्त ही हैं। इसी प्रकार त्रिविधा भवती श्रद्धा, वहां भी श्रद्धा एक है, उसी के 3 प्रकार है। अतः भाव है कि मैं एक ही रास्ता कहाँ है, परंतु उस रास्ते के अंदर निष्ठाएं 2 प्रकार की है। बहुत से लोगों ने यह अर्थ करने की कोशिश की है कि एक ज्ञान लोक का रास्ता है, एक कर्म लोक का रास्ता है और दोनों रास्तों से लोग पहुंच जाएंगे भगवान को। ऐसा गलत अर्थ इसलिए करने की दुविधा को नहीं ध्यान में रखते हैं। नारायण। निष्ठा का मतलब क्या होता है, इस पर अगले क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।